जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती आप पर सदैव असीम अनुकंपा बनाए रखे। नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी के दिन पूजा करके कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। अब जानते हैं महागौरी के स्वरूप को। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का हाथ में माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल पकड़े हुए हैं। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों के लिए अभय वर देता है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने से देव ऋषिगण आदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप भक्तों को असीम फल और वैभव देने वाला है। माँ गौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। अब माँ गौरी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में मान लिया और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करने लगी। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। अब जानते हैं कि माँ गौरी की उपासना इस दिन किस तरीके से करनी चाहिए। इस दिन कई लोग अष्टमी का पूजन करके कन्याओं को भोजन करवाते हैं और कई लोग नवमी तिथि को भी यह पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। नारियल का भोग लगाने के बाद में प्रसाद रूप में बांट दें और कन्याओं को पूजन के लिए बुलाएं। हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है और माँ की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप अष्टमी तिथि को अपने व्रत का उद्यापन यानी नवरात्रों का उद्यापन कर रहे हैं, तो नवरात्रे में 9 कन्या बुलाकर उनका पूजन करें। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो आप 2 कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अष्टमी तिथि को भी अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, वरना नवमी तिथि को आप इसी तरीके से माँ का प्रसाद बना करके कन्या पूजन करके और माँ भगवती से प्रार्थना करें
कि वे हर वर्ष आपके घर में इसी धूमधाम से पधारें, आप उनकी सेवा कर पाएं। दोस्तों, माँ भगवती बहुत ही दयालु हैं। उनके अनेक रूप हैं और अनेक महाविद्याओं की दाता हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ने माँ के बड़े धूमधाम से व्रत किए होंगे और माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने भक्तों पर सदैव असीम अनुकंपा बनाए रखें। माँ का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होता रहे। जय माता दी दोस्तों।